तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और बेहद इन्फॉर्मेटिव और नई जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। बिहार में जिस प्रकार की स्थिति इस बार उत्पन्न हुई है, इसको लेकर अलग अलग जिलों में आंगनबाड़ी यूनियन की ओर से हमें खबरें प्राप्त हुई है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो में जो हमें खबर प्राप्त हुई एक जिले से, वो चाहे एक जिले की हो या पूरे बिहार की हो, सभी जगह स्थिति एक ही जैसी है कि पिछले 5 महीनों से मानदेय पेंडिंग पड़ा हुआ है, भूखमरी की स्थिति है। इसके अलावा रिचार्ज का पैसा हो, मोबाइल रिचार्ज का पैसा, गोदभराई, अन्नप्राशन, किराए वगैरह का पैसा, वो सब पेंडिंग पड़ा हुआ है। उससे बड़ी बात यह है कि सरकार ये कहती है कि हमने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया है, आंगनबाड़ी केंद्र पर सुविधाएं उपलब्ध करा दी है, लेकिन उन सुविधाओं को चलाने के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है, मीटर रिचार्ज की आवश्यकता होती है, वो रिचार्ज नहीं होने के चलते, कनेक्शन होने के बावजूद आंगनबाड़ी केंद्र अंधेरे में पड़े हुए हैं। तो फिर इस गर्मी के मौसम में बच्चों को, लाभार्थी को सुविधा किस प्रकार मिल पाएगी, इसको लेकर आंदोलन करने और आवाज उठाने की चेतावनी दी गई है। और ये करना जरूरी भी है, क्योंकि इतने दिनों का मानदेय जब नीतीश कुमार जी थे तो पेंडिंग नहीं रहता था। चलिए चलते हैं खबर की ओर, आपको दिखाते हैं। तो फाइनली आप सभी सेविका इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो और इस खबर को देखने के बाद आप लोग भी इस खबर से रिलेट कर पाइएगा कि किस प्रकार की स्थिति जो है पूरे बिहार में बनी हुई है। और ये एक जिले की खबर नहीं है, सभी जिलों में लगभग ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। लखीसराय जिले की भले ही खबर है, जहां पर से यूनियन द्वारा खबर भेजी गई, लिखा गया कि 5 महीने से मानदेय लंबित है। मैंने कल के ही मेन चैनल पे वीडियो में संडे कमेंट में बताया था, सबसे ज़्यादा कमेंट और सबसे ज़्यादा दुखद भरे मैसेज जो हमें जो है मानदेय के रिलेटेड आ रहा है कि अतुल जी कब तक आएगा। और इसके चलते जो परेशानी हुई है, काफ़ी बड़ी स्तर पर परेशानी देखने को मिल रही है, क्योंकि 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी सेविका और 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी सहायिका जो है हमारे बिहार में कार्यरत हैं, और उतने का पैसा 5-5, 6-6 महीने का रुकना बेहद दुखद बात है। लिखा गया है कि रविवार को बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन लखीसराय जिला कमेटी की बैठक KRK मैदान में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सेविका यानी जो लीडर थी उन्होंने की, और बड़ी संख्या में सेविकाओं सहायिकाओं ने इसमें भाग लिया। बैठक में आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण मांगें उठाई गई। बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दा पिछले 5 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं होना है, और ये वास्तव में सबसे बड़ा और प्रमुख मुद्दा है भी। लिखा गया है कि कर्मियों ने कहा कि मानदेय का नहीं मिलने के चलते वो भुखमरी की स्थिति में पहुंच गई है। यूनियन ने मांग की कि लंबित मानदेय का अविलंब भुगतान किया जाए। हर महीने की 2 तारीख तक नियमित रूप से पिछले महीने की राशि खाते में भेज दी जाए। इसके अलावा बच्चों के लिए जीविका के माध्यम से वितरित किए जा रहे ड्रेस की गुणवत्ता और साइज पर भी सवाल उठाए गए। कर्मियों का कहना था, न तो ड्रेस की गुणवत्ता ठीक है और न ही बच्चों का अनुरूप उसका आकार सही है। संगठन ने सुझाव दिया कि ड्रेस का वितरण आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ही अभिभावकों के बीच कराया जाए। बैठक में यह भी बताया गया कि अप्रैल महीने से चावल, THR और बालवाड़ी सामग्री की आपूर्ति नहीं की गई है। देखिए, बहुत जगह से हमें कमेंट आ रहे हैं कि चावल का जो आवंटन है, जो स्टॉक है, वो नहीं मिला, और स्टॉक नहीं मिलने के चलते जो है THR का वितरण नहीं हो पा रहा है। और इसकी समस्या अलग है, क्योंकि THR का वितरण FRS के माध्यम से ही करना होता है। आप लोगों के यहाँ चावल का आवंटन अभी उपलब्ध है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे जिलों से हमें कमेंट आया है, सेविकाओं का मैसेज आया कि हमारे यहाँ चावल का स्टॉक खत्म है और मिल भी नहीं पा रहा है। जबकि क्रेडिट पर जबरन THR लेने का दबाव बनाया जा रहा है, इस पर तत्काल रोक लगाने और बकाया सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की गई। यूनियन ने सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों की तरह सभी आंगनबाड़ी केंद्र में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने, किराए का भौतिक सत्यापन कर उचित दर करने तथा बिजली व्यवस्था की दुरुस्त करने की मांग भी उठाई है। अब देखिए, लिखा गया है कि कर्मियों की बैठक में मूलभूत सुविधाओं की मांग तेज, मानदेय नहीं मिलने के चलते भुखमरी की स्थिति पहुंच गई है। मैक्सिमम जगहों से हमें कमेंट इसी प्रकार का आ रहा है कि हम बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। आखिर इसकी जिम्मेवारी सरकार क्यों नहीं ले रही है? इसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। लिखा गया है कि अन्य कई भत्ते के नियमित भुगतान की मांग उठाई गई है। केंद्रों पर स्मार्ट मीटर तो लग गया है, बिजली कनेक्शन हो गया है, लेकिन सही तरीके से काम नहीं होने के चलते, या फिर बिजली मीटर का रिचार्ज जिसके लिए सरकार ने कहा था कि हम 50 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो नहीं होने के चलते जो है कई जगहों पर ऑटोमेटिक जो है बिजली कट चुका है। साथ ही 7 वर्ष पूर्व दिए गए मोबाइल फ़ोन के खराब हो जाने से नए मोबाइल उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि मोबाइल नहीं दिए गए तो अगले माह से मोबाइल आधारित कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। बैठक में मोबाइल रिचार्ज, प्रोत्साहन राशि, गोदभराई, अन्नप्राशन वगैरह अन्य नियमित भुगतान की भी मांग की गई। कई सेविका सहायिका इस दौरान मौजूद थी। देखिए, जो भी मांगे हैं
सारी टोटल मांगे 110% मांगे सही हैं, क्योंकि इस प्रकार की बैठक में इस प्रकार की मांगों में सेविकाओं ने ये नहीं कहा कि उन्हें मानदेय की बढ़ोतरी चाहिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि किराया बढ़ोतरी चाहिए। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो बकाया है, जो पेंडिंग पैसा है, उसको सरकार समय पर दे ताकि हमें भी दिक्कत नहीं हो। उन्होंने अपने हक को मांगा है और उन्होंने जो अपनी मेहनत की, जो ड्यूटी निभाई, उसका पैसा मांगा है, जो सरकार को समय पर देना बनता है। देखने वाली बात होगी कि सरकार कब तक इस पर विचार करती है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।